हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हमारी जो पिछली वीडियोस है उसमें हमने जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम ब्रिटेन का केस देखेंगे। जो ग्रेट ब्रिटेन बना है वो किसी सडन अपहीवल्स की वजह से या किसी रेवोल्यूशन आने की वजह से नहीं बना। इसे बनने में जो है बहुत लंबा टाइम लगा था। ये लॉन्ग प्रोसेस की वजह से बना था। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग था, मींस के 200 से 300 साल तक लग गए इसको ग्रेट ब्रिटेन बनने में। 18th सेंचुरी तक जो है ब्रिटिश नेशंस की कोई आइडेंटिटी नहीं थी वर्ल्ड में। जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश आइल्स के लोग थे उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो अपने आप में एक एथनिक ग्रुप थे। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ब्रिटिश आइल्स क्या था। जहाँ पे आपको 4 कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जिस चारों जो कंट्रीज हैं ये मिलके बनाती हैं ब्रिटेन आइल्स। जे जो ग्रेट ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम है वो एक नेशन नहीं है, वो अलग अलग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये सारे आपस में अलग अलग कंट्रीज हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। ये चारों कंट्रीज जो हैं वो इनको ब्रिटेन आइल्स कहा जाता है। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड इरिश। ठीक है, इंग्लिश इंग्लैंड में रहते हैं, वेल्श जो है वेल्स में, स्कॉटलैंड में और इरिश आयरलैंड में रहते हैं। ठीक है, इनके खुद के कल्चर हुआ करते थे, खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे 18th सेंचुरी से पहले। ठीक है, बट अब जहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश नेशन ग्रो इन वेल्थी इम्पोर्टेंस एंड पावर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जहाँ इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगी। अभी इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होने लगी जिसकी वजह से जहाँ के जो लोग हैं वो रिच होने लगे, वेल्दी होने लगे, ठीक है, एजुकेटेड होने लगे। तो अब जहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे से क्या, जहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट बना दी गई। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया 1688 में, क्या है, जहाँ के जो मोनार्की थी, राजा थे, उनकी पावर को सीज कर दिया। मीन्स के उन्होंने कहा कि आप राजा तो रहो लेकिन आप किसके अंडर? पार्लियामेंट के अंडर काम करोगे। ठीक है, तो अब जहाँ पे ये जो हिस्सा है इंग्लैंड का जो पार्ट है वो वेल्थी होने लगा, रिच होने लगा, इनकी पावर बढ़ने लगी। ठीक है, तो अभी जो है इन्होंने फिर एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसके अंडर क्या था, स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ जोड़ लिया गया। मतलब ये सारा काम फोर्सफुली या किसी रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हो रहा। इन्होंने एक लीगली एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। उसके अंडर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में जुड़ गए और इन्होंने मिलके बनाया ग्रेट ब्रिटेन। ये जो वेल्स है, वेल्स इस एक्ट के आने से पहले ही एक्ट ऑफ यूनियन जो पास हुआ है, ठीक है, कि अब जो यूनियन बनाएंगे इस एक्ट के अंडर, तो उससे पहले ही वेल्स जो हैं वो इंग्लैंड के साथ जुड़ चुका था। 1600 के बाद, मतलब 1700 से पहले वेल्स इंग्लैंड के साथ जुड़ चुका था। तो अब ये तीनों जो हैं कंट्रीज हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इस एरिया को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये ब्लू कलर से मैंने आउटलाइन की हुई है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब देखो, जहाँ पे रिलीजन एक है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है कैथोलिक, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो पुराने रोमन एम्पायर में के टाइम पे जो हुआ करते थे, ठीक है, क्रिश्चियंस वो हैं, और प्रोटेस्टेंट जो मॉडर्न में आते हैं। ठीक है,
तो इंग्लैंड में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्टेंट की है। अब इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका इन्फ्लुएंस है, इन्होंने अपना स्कॉटलैंड पे बढ़ाना शुरू किया। स्कॉटलैंड में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कैथोलिक है, तो उनके ऊपर क्या है, इन्होंने अपने इफ़ेक्ट को बढ़ाना शुरू किया। जहाँ पे क्या है, स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सप्रेस्ड। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पे भी ज़्यादातर में जो मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट में जब भी स्कॉटलैंड के जो मेंबर्स हैं वो आवाज़ उठाते हैं अपने कल्चर, जहाँ अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो उनको सप्रेस कर दिया जाता, उनको दबा दिया जाता था। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड के कैलन्स थे, ठीक है, जो हाईलैंड्स पे रहते थे, मतलब स्कॉटलैंड का एरिया ऐसा है वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो कैलन्स रहते थे स्कॉटलैंड के, कैथोलिक कैलन्स, ठीक है, तो उन्होंने एक दो बार अपनी जो आवाज़ है उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनको इंडिपेंड होने की कोशिश की थी, लेकिन उनको दबा दिया गया। उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज वो बोलते थे, तो उसको भी क्या है, बोलने से मना कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी, तो उस चीज़ के पर भी बैन लगा दिया, उन्हें को पहनने से मना कर दिया गया। बहुत सारे जो कैथोलिक कैलन्स थे उनको उनके होमलैंड से ही बाहर निकाल दिया गया। तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की कहानी थी, तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अभी चलते हैं आयरलैंड की तरफ कि आयरलैंड अब इस यूनियन का हिस्सा कैसे बना, ठीक है। तो आयरलैंड के साथ भी सेम वही चीज़ हुई थी, ठीक है। तो आयरलैंड भी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड था, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जहाँ पे, ठीक है। तो अब जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे, ठीक है, तो उनको क्या है, उन्होंने अपनी डोमिनेंस, ठीक है, खुद डोमिनेट करना चाहते थे जहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड की हेल्प ली। जहाँ पे भी जो कैथोलिक लोग थे, ठीक है, तो उनको सप्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया। जहाँ पे रिवॉल्ट भी हुए 1798 में, जो वॉल्फ टाउन और उसके यूनाइटेड इरिशमैन्स ने किए थे, लेकिन उसको भी दबा दिया गया था। और फोर्सफुली 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ जो है जोड़ लिया गया, इस यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। तो इसमें सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड जो है वही इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अलग हो गया था, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो अब क्या है, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स क्या है, मिलके बनाते हैं यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अभी भी जो हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये चारों जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ भी हैं, इनके खुद के अपने फ्लैग्स हैं। तो अब बना है, इनको यूनियन जो बनी है उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और ब्रिटिश आइल्स में ये सारे इंक्लूड होते हैं। देखो जहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड मिलके क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। जहाँ पे वेल्स इसी ने नहीं लिखते कि वेल्स स्कॉटलैंड के साथ में जुड़ने से भी पहले ही इंग्लैंड के साथ जुड़ चुका था। तो ये चारों मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब क्या है, जहाँ पे जो ब्रिटिश थे, ठीक है, तो वो एक नेशन की फीलिंग लेके आना चाहते थे इन लोगों के, अपने इंग्लिश कल्चर को बढ़ाना चाहते थे, उसको डोमिनेट करना चाहते थे। तो इसीलिए अब जो है न्यू ब्रिटेन बना है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने अपना नया फ्लैग और नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया। जो न्यू फ्लैग है उसे यूनियन जैक कहा जाता है। मीन्स के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जो आयरलैंड है, इनके अलग अलग खुद के अपने फ्लैग भी हैं, और सेम पैटर्न जो है यूनियन जैक का जो फ्लैग है, ठीक है, उसमें वही कलर्स और वही सिंबल्स जो हैं, वो वही पैटर्न जो है उसमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा न्यू नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया गया, गॉड सेव्स अवर नोवेल्स किंग। तो ये भी यूनियन जैक जो है यूनियन बनी हुई है, ठीक है।
इनकी यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है, तो इसमें सभी को इंक्लूड करता है। और उसके बाद क्या है, अब लेकिन डोमिनेंस इंग्लिश लैंग्वेज की रखी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया है जहाँ पे, ठीक है। तो ये बना हमारा ग्रेट ब्रिटेन और यूके, और इस चीज़ को बनने में इनको बहुत लंबा टाइम लगा था, 200 से 300 साल। उसके बाद बना है यूनाइटेड किंगडम। ये अलग अलग कंट्रीज भी हैं। आयरलैंड अलग कंट्री है, स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है और वेल्स अलग है। तो ये यूनियन है अलग अलग कंट्रीज का।